तुझे स्वतंत्र करूंगा। कहता है यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो निश्चय आप क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। तो क्या आप पुत्र से प्रेम करते हैं? क्या आप पुत्र को अपनी जिंदगी में जगह देंगे? क्या? चलिए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 6 और 40 में देखते हैं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पुत्र पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बोलो, मैं अंतिम दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। देखो क्या लिखा है, हमारे साथ पढ़े। क्योंकि मेरे पिता की, यीशु ने क्या कहा? यीशु क्या समझा रहे हैं? मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह को देखेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, लिखा है कि वो अनंत जीवन पाएगा और फिर अंतिम समय में उसकी कब्रें खुल जाएंगी और वो क्या हो जाएगा? याद रखो, छुटकारा देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो जब यीशु को अपनी ज़िंदगी में आप जगह दोगे और यीशु मसीह को देखोगे, पिता की इच्छा है कि उसके पुत्र को देखो, क्योंकि चंगाई किसके द्वारा मिलती है? आशीषें किसके द्वारा मिलती हैं? बोलते जाइएगा, आशीषें किसके द्वारा मिलती हैं? छुटकारा किसके द्वारा मिलता है? मेरे जीवन के समाधान कैसे होते हैं? मुसीबतों का हल कैसे होगा? कर्ज कैसे खत्म होगा? मेरे आंसू कैसे पोंछे जाएंगे? यीशु मसीह ही है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं। आमीन। क्योंकि वो दया करने वाले पिता हैं। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4 आयत अगर आप नोट करें तो नोट कर सकते हैं। यीशु मसीह वहाँ पर वचन में लिखा है, पौलुस कह रहे थे यीशु मसीह दया का पिता है। किस कौन सा पिता है? बोलते जाओ, बोलिए, दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 3 और 4 बोलो, लिखा है यीशु मसीह दया का पिता है। क्या हम बोल रहे हैं? ऑनलाइन बोल के बताओ, लिख के बताओ, यीशु मसीह क्या है? बोलो, लिखा है। जो लिखा है वही जीवन में होगा। बोलो, वो दया का पिता है और सब प्रकार का की शांति का परमेश्वर है। एक बात याद रखिए भाई और बहनों, यदि आप चाहते हो कि आखिरी प्रार्थना में मेरी समस्या का हल यीशु पिता करें, आप यदि चाहते हो कि आखिरी प्रार्थना में मेरी मुसीबतों का हल मिले, मेरे दुखों का, मेरे बेटे बेटियों का चंगाई समाधान मिले, तो ध्यान से इन शब्दों को सुनना जो वचन है। यीशु कह रहे हैं मैं सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। है कि नहीं? बाइबल में जहाँ हम बता रहे हैं लिखा है कि नहीं लिखा है? वो सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है और वो कहता है दया का पिता है। बोल के बताइए, फिर से कहिए, बगल वाले से हाथ पकड़िए और कहिए, हे भाई, हे बहन, ये दया का पिता है यीशु मसीह। यीशु मसीह दया का पिता है, सब प्रकार की शांति का पिता है। सब प्रकार की शांति यीशु दे सकते। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? क्या भरोसा करते हैं आप? बोले, वो सब प्रकार की शांति देने वाला प्रभु है, सब प्रकार की शांति देने वाला पिता है, आजादी देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। आमीन।
तो क्या आप इस शब्दों का ध्यान दे रहे हो? वो लिखा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। फिर हमने पढ़ा कि परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति, हाथ उठा के बोलो, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। दया का परमेश्वर है, दया का पिता है। क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा है? वो दया का पिता है। तो अपना मन कहाँ लगाना है? अपनी इच्छाएं अपने जीवन में किसको लेके आना है? हमें किस पर भरोसा रखना है? अपने जीवन में किसको लेके आना है? यीशु को अपने जीवन में जगह देना है क्या? प्रभु को अपनी जिंदगी में जगह देना है क्या? यस। जब आप उसे जगह देंगे, याद रखो, वो हर एक मनुष्य के भीतर से अंधकार को भगा करके, हर एक मनुष्य के भीतर से उनके मन से अंधियारे को हटा करके उन्हें एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भाई और बहन बना देगा। आमीन, हालेलुया। देखो, ये वचन जब हम सुनते रहते हैं कि वो कह रहा है कि मैं दया का पिता हूं, आपने उसे ग्रहण किया कि नहीं? आपने उसे सुना कि नहीं सुना? यीशु कह रहे हैं कि मैं दया का क्या हूं? बताइए, वो जन्म का अंधा किसके पास आया? वो जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसे आंखों की रोशनी दी कि नहीं दी? वो जन्म का अंधा है। कैसे? वो जन्म से अंधा है। उसकी बीमारी पैदा होने के 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं हुआ, वो जन्म से ही अंधा है। वो जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास जब आता है तो यीशु मसीह ने उस पर क्या किया? दया किया कि नहीं किया? हमने वचन में सीखा कि नहीं सीखा? यदि यीशु मसीह तुम्हें चंगा करना चाहते हैं तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हमें यीशु को अपनी जिंदगी में क्या देना चाहिए? जगह देना चाहिए। याद रखो, वो दया का पिता है। यूहन्ना 3:16 आयत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। यीशु मसीह को गाली देने वाले, यीशु मसीह को निंदा करने वाले, यीशु मसीह की मजाक बनाने वाले को भी यीशु मसीह नहीं चाहता कि ये नाश हो। याद रखो, प्रभु कहता है किसी शत्रु, किसी बैरी के नाश होने से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। आज भौतिक जीवन में हम देखें, संसार के जीवन में हम देखें, वो लोग बोलते वो जल्दी खत्म हो जाए, वो मर जाए, वो ऐसा हो जाए, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। यीशु ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई मरे, कोई खत्म हो कम समय में। वे कहता है कि वो बैरियों को मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो हर एक को बचाना चाहता है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने हर एक व्यक्तियों को निर्माण किया, जिसने हर एक व्यक्तियों को जन्म दिया है। आमीन। वो यीशु मसीह जो हर एक को संभालता है, वही यीशु मसीह जो हर एक को जीवन देता है। उसकी श्वासें हर एक में है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा ने हमें बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने हमें सृजा और हमारे अंदर सांस को दे दिया, हमारे अंदर सांस को डाल दिया। आमीन। इसलिए वो सांस जो हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर डाली गई है, उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है कि आप उससे क्या करें? प्रेम करें। क्या करें? परमेश्वर से क्या करें? प्रेम करें। जब आप उससे प्रेम करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लाते हैं और आप अपने जीवन से आप उसके भय और उसके डर में जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों के जीवन में दया दिखाते हैं, लोगों के जीवन में कृपा का पात्र बनते हैं, तो निश्चय उसकी शक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए बरकरार रहती है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।